हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव मेथड है वो सारे टीचिंग सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है और इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर हाँ, मैंने जो ये इसमें जो एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू की है तो मैंने इन सभी मेथड्स को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही कवर किया है। जो की पॉइंट्स हैं वो हर सब्जेक्ट में यूज़ हो सकते हैं। तो जो ये की पॉइंट्स है इसके मेन, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे फिर। तो सबसे पहले आपने याद रखना है इंडक्टिव का मतलब है एग्जाम्पल टू रूल। और जो ये मेथड है वो अरिस्टोटले ने दिया था और इसको हिंदी में हम आगमन विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल का मतलब है कि जैसे अगर हम किसी क्लास में गए तो अगर हम मतलब टीचर कैसे टीचिंग शुरू करेगा, अगर उसने नॉन पढ़ाना है बच्चों को तो वो बच्चों को पहले पूछेगा, एग्जाम्पल देगा कि ये चेयर क्या है या ये राम नेम। तो वो सबसे पहले बच्चों को क्या बताएगा, एग्जाम्पल्स, और उसके बाद वो रूल बताएगा, मतलब जैसे कि नॉन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो इसके की पॉइंट्स हैं वो हैं नॉन टू अननोन। ठीक है, पहले मतलब अगर हम नॉन एग्जाम्पल तो हमको रेलेवेंट ही देंगे ना, उसके बाद तो ये नॉन टू अननोन चलता है ये मेथड। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बॉटम टू अप। अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो रूल तक पहुंच सके। स्पेसिफिक टू जर्नल, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों को ओपन एंडेड थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग पे भी ये डिपेंड करता है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, अगर ये कभी 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फर्स्टली वो जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं और ये 2-3 पॉइंट्स हैं इनको याद रख सकते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है वो इंडक्शन पे बेस्ड है। इंडक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ और थ्योरम बाय शोइंग दैट इफ इट इज़ ट्रू इन एनी पर्टिकुलर केस इट विल बी ट्रू इन द सेम ऑर्डर। तो इंडक्शन का मतलब है कि अगर हमने बच्चे को कोई थ्योरम पढ़ाई या कुछ, अगर उसको ये बता दिया कि ये जो थ्योरम अगर a+b+c इज इक्वल टू 180 है तो इन सिमिलर केस ये रूल अप्लाई इन सेम ऑर्डर होगा। दिस इज़ अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड इज मेड और लेड टू डिस्कवर ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ। इस मेथड में बच्चा खुद के लिए ट्रुथ की डिस्कवरी करता है। हम इंडक्टिव मेथड को मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज, हमें पता है नॉलेज टीचर बच्चों को बताएगा कि नॉलेज ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ये हमें पता है, लेकिन टीचर कैसे इंट्रोड्यूस करेगा बच्चों को। टीचर ऐसे बच्चों को ये ट्राइंगल्स देगा और पूछेगा इनका मतलब इनको सम ज्ञात करो। तो बच्चे जब देखेंगे कि ईच ट्राइंगल का सम कितने डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री, तो एग्जाम्पल टू रूल, तो उनको पता चल जाएगा कि जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं उनका सम एंगल a+b+c, इनका सम किस ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एग्जाम्पल से रूल, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। तो अगर हमने ये बच्चों को सिंपली ये फार्मूला मतलब ये इस फार्मूले के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, a+b का स्क्वायर, तो इसको पहले तोड़ेंगे a+b a+b, फिर a मतलब ऐसे इनको जैसे इनको गुणा किया जाता है, पूरे स्टेप्स बच्चों को बताएंगे और फिर बच्चे को पता चलेगा कि ये फार्मूला कैसे फॉर्मुलेट हुआ है, ये फार्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो हम कैसे गए एग्जाम्पल टू रूल। अब आप बच्चों को हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना है। तो पहले टीचर एग्जाम्पल देगा, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। ठीक है, फिर बच्चों को बताएगा कि ऐसे करना है। फिर बच्चे फॉर्मूला खुद बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पे P/R/T को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे हर बार 100 आ रहा है, देखो इन 2 एग्जाम्पल में। तो बच्चे समझ जाएंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो सिंपली प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो इस तरह से इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल टू रूल चलता है।
अब हम आगे इसकी कुछ मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। नॉलेज अटेन बाय दिस मेथड इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। तो इस मेथड से जो हमें नॉलेज गेन होता है वो रियल होता है, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं। मोर ड्यूरेबल, क्योंकि बच्चे पहले खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो ये नॉलेज है ये बहुत टाइम तक उनके दिमाग में स्टोर रहता है। लॉजिकल पावर, ये बच्चे की लॉजिकल पावर को भी बढ़ाता है। क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है और बोर्डम को दूर करता है, क्योंकि बच्चे एंगेज्ड हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। साइकोलॉजिकल मेथड, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। नेचुरल टीचिंग भी बोल सकते हैं, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है नेचुरल टीचिंग। साइंटिफिक मेथड, और ये बच्चों में साइंटिफिक डेवलपमेंट करता है, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल से पहुँचते पहुँचते रूल तक अपने आप आ रहे हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। स्लो प्रोसेस, क्योंकि बच्चे कितनी बार, अगर आपने किसी बच्चे को एग्जाम्पल दे दी, वो एक बार गलत करेगा, दूसरी बार, ऐसा तो नहीं कि वो फर्स्ट टाइम में उसको अच्छे से समझ जाएगा। तो इसमें क्या है, स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। कॉस्टली भी है ये मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, क्योंकि आप बच्चों को कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड करोगे उनको समझाने के लिए, एग्जाम्पल से अगर आपने उनको समझाना है तो सबसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, तो इंडक्टिव मेथड सभी टॉपिक्स के लिए तो यूज़फुल नहीं है ना। इट नीड शार्प माइंड एंड प्रॉपर प्लानिंग, इसके लिए शार्प माइंड और प्रॉपर प्लानिंग, अगर टीचर को भी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो वो क्वेश्चन बच्चों को दे रहा है वो उनको रूल तक पहुंचने में मदद करें। द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैनॉट बी डेवलप्ड बाय दिस मैथड, जो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बच्चों में डेवलप नहीं होती, क्योंकि बच्चे सीधा रटते हैं कि अच्छा एग्जाम ऐसे पी को मल्टीप्लाई किया, आर को मल्टीप्लाई किया, टी को 100, तो इसमें उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सिर्फ क्या है, उसमें रोट हो रही है, रोट मेमोराइजेशन हो रही है। ओनली एन एक्सपीरियंस्ड एंड एबल टीचर कैन यूज़ दिस मैथड, तो इस मैथड को यूज़ करने के लिए एक्सपीरियंस टीचर भी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और ये इसकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ये आप किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।